माय यूट्यूब चैनल GKD। आप सबकी सेवा में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आपके इस सेवा में एक बहुत बेहतरीन सवाल लेके। ये सवाल है अंकगणित की जो किताब है उसमें एक चैप्टर है त्रिभुज। उस त्रिभुज से ये प्रश्न लिया है मैंने और मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि ये त्रिभुज से जो सवाल आने वाला है तो यही आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है इस सवाल में और कैसे लगेगा। ये कह रहा है किसी समबाहु में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो चलिए, क्या कह रहा है सवाल? समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो हम लोग पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। और शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी शीर्ष से खींचा गया लंब। ये लंब है, ये हो गया D। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया है। अब इसे हल करेंगे। ये परिमेय है, सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले हेडिंग लगानी पड़ेगी। ज्ञात है। क्या ज्ञात है? देखिए गौर से। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD एक शीर्ष लंब है। ये आपका पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग क्या है? दूसरी हेडिंग आपको करनी होगी, सिद्ध करना है। दूसरी हेडिंग है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए गौर से, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कह रहा है उसकी एक भुजा का वर्ग, कोई भी भुजा ले सकते हैं आप, चाहे आप AB ले लें, चाहे BC ले लें, चाहे AC ले लें, कोई भी आप एक भुजा ले सकते हैं। तो एक भुजा हम ले लेते हैं AB। अब AB भुजा के वर्ग, वर्ग का मतलब है स्क्वायर का 3 गुना। 3 गुना का मतलब होता है 3 से गुणा उसके एक शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या है हमारा? AD। तो AD शीर्ष लंब के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर के 4 गुने। 4 गुने का मतलब है 4। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3AB स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करके देना है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग होती है उपपत्ति। उत्पत्ति नहीं है, उपपत्ति। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उपपत्ति में हम क्या करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिए। यहाँ पर हमको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं ADB, और जब शीर्ष लंब डालते हैं तो ये आपका 90 पे गिरता है। 90 पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर किसी त्रिभुज में होता है तो हम लोग वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ADC, अब ADC देखिए, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय ये बताती है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा? हम जानते हैं 90 के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण हो गया AC स्क्वायर, वर्ग का मतलब है स्क्वायर।
उसके बाद लंब हमारा हो जाएगा ए डी, तो ए और डी का स्क्वायर प्लस में ये आधार है डी सी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग गया है। अब हमें करना क्या है, करना ये है यहाँ पर ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर 4ad स्क्वायर। इसके लिए ध्यान दीजिए, हम अगर देखते हैं जब शीर्ष लंब डालते हैं तो ये कैसे होता है, ए डी लंब है किस पर, बी सी, ये लंब का निशान है और ये किस पर है, BC पर है। तो अब हमने कर लिया है, इसलिए DC जो होगा, DC ये वाला हिस्सा जो होगा वो BC का आधा होगा। DC का मान BC का आधा, यानी कि DC बराबर हो जाएगा 1/2 BC। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे, BC/2। ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा ये। तो चलिए अब आगे क्या करना है, ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हमने ये समीकरण बनाया था पहला। अब इसमें हमें यहाँ पर DC है, DC की जगह पर हम BC लाएंगे या AC लाएंगे। तो आइए आगे क्या होगा देखिए, अब हम ये मान DC का मान BC/2 यहाँ पर रखने जा रहे हैं, यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर तो पुट कैसे करेंगे देखिएगा, लिखेंगे पहले हम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा DC का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं। समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, ये है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इस समीकरण में हम पुनः यहाँ उतारेंगे, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब DC को हटा करके हमें रखना है BC/2। तो यहाँ से AC बराबर AD स्क्वायर प्लस इसको हटाकर हम कर देंगे BC/2 का होल स्क्वायर। अब भाई क्या हो जाएगा, बहुत आसान सी बात आने वाली है, इसका वर्ग तो सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AD का स्क्वायर रहने दीजिए, अब इसका स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो BC/4 कैसे हुआ, ये होल स्क्वायर लगा, यानी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी, तो इसका स्क्वायर BC स्क्वायर अपान में 4। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना बाकी रह गया, बहुत आसान हो गया है, हम पहले ही जान चुके हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बराबर BC, क्यों, ये AC है और ये BC है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम BC की जगह पे AC ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर प्लस यहाँ पर हम AC स्क्वायर/4 कर सकते हैं। अब इसको पक्षांतरण कर दीजिए, इसे पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर/4 और बराबर में आ जाएगा AD स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 से इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर/4 बराबर AD स्क्वायर। इतना करने के बाद आप समझ चुके होंगे यहाँ पर हमारा क्या आने जा रहा है, 4 AC में से 1 AC निकल गया तो बचा 3 AC स्क्वायर और 4 इधर पहुंच जाएगा 4 AD स्क्वायर। अब हम बता चुके हैं आपको, पहले ही हमें प्रूफ करना था 3AB स्क्वायर। तो चाहे आप यहाँ पर AC लिखें, AC भुजा है ये, AB भुजा है ये और BC भुजा है ये, आपकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए आप AC की जगह पे AB लिख सकते हैं, AB की जगह पे BC लिख सकते हैं और AC की जगह पर BC भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम यहाँ पर AC की जगह पर AB लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर 4AD
डी स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। यहाँ पर 3ab स्क्वायर इक्वल 4ad स्क्वायर। तो अब हम वो चीज़ जो हमें प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये आपका सवाल आपका हल हो गया है। बहुत आसान सा सवाल है, आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसे समझ जाएंगे। तो फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए। हमने कुछ खास नहीं किया इसमें, ना ही कुछ खास है, केवल पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू ये सॉल्व किया है। पाइथागोरस प्रमेय क्लास 7 से स्टार्ट हो जाती है, आप लोग जानते होंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। यहाँ पर ये जो त्रिभुज मैंने लिया था, त्रिभुज एडीसी, एडीसी में कर्ण था एसी, देखिए एसी लिख दिया, लंब था एडी, लंब एडी लिख दिया और आधार था डीसी, तो ये डीसी लिख दिया। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो लंब शीर्ष लंब आया है समबाहु त्रिभुज में बीचों बीच में आया, इसलिए इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा बराबर होती है, ये आधी हो जाती है। वही हमने यहाँ पर हाफ कर दिया है और ये वाला हाफ कर दिया है, इसी को वैल्यू पुटअप कर दी है, इसी समीकरण में सॉल्व कर दिया और आपका प्रूव्ड हो गया है। तो बहुत आसान सा सवाल है, आप इसे बार बार करके रिवाइज करके देख सकते हैं। आई होप ये 100% मैंने जो लिखा है इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में 2024 में इसके आने के पूर्ण चांस हैं। ओके, देखिए आप, और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। धन्यवाद, आज के लिए गुड बाय।